हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हॉरर थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं। देखते हैं मूवी का वन लाइन। बहुत ही पुराना अपार्टमेंट कम रेट में सेल होता है। एक टीन एज लड़की उस अपार्टमेंट को रेंट में लेती है। अपार्टमेंट में आने के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव आता है। उसके बाल सफेद होने लगते हैं, वो बूढ़ी होने लगती है। जब उसे पता चलता है कि उस अपार्टमेंट में रहने वाली आत्मा है, वो उस अपार्टमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है। वो उस अपार्टमेंट से बाहर आई या नहीं, बगैर स्किप के मूवी को पूरा देखिए। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मूवी का नाम है वीना वेट्स फॉर यू। मूवी की शुरुआत में एक बहुत पुराना अपार्टमेंट को दिखाते हैं। उस अपार्टमेंट में एक बूढ़ी लेडी अपने बुढ़ापे की वजह से चल नहीं पाती। घुटने के बल धीरे धीरे चलते हुए आती है। वो लेडी उस अपार्टमेंट से बाहर जाना चाहती है, लेकिन वो मेन डोर से नहीं जाती। कपड़े को रस्सी की तरह बांध के विंडो से नीचे उतरती है। उसका हाथ फिसल जाता है और नीचे गिरती है। कपड़े के एक सिरे से उसका पैर फंस जाता है। जमीन उसके पास है। वो नीचे उतरने के लिए ट्राई करती है। तभी उस अपार्टमेंट से कोई उस कपड़े की रस्सी को ऊपर से खींचता है और विंडो को क्लोज कर देता है। कुछ दिनों बाद एना नाम की एक लड़की, जो इस मूवी की हीरोइन है, उस अपार्टमेंट को लेने के लिए आती है। अपार्टमेंट के मैनेजर और उस अपार्टमेंट में रहने वाली बूढ़ी लेडी दोनों हीरोइन का वेलकम करते हैं। हीरोइन को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। सामान सहित अपार्टमेंट का रेट बहुत ही कम रहता है। अग्रीमेंट में साइन करने से पहले उस बूढ़ी लेडी से हीरोइन पूछती है, आप इस अपार्टमेंट को छोड़ के कहाँ जाने वाली है? वो लेडी कहती है, मैं वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। हीरोइन के बारे में कहना है तो उसका इस दुनिया में कहने लायक कोई नहीं है। उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। एक चेंज के लिए वो इस अपार्टमेंट को रेंट में ली है। बूढ़ी लेडी को डर है कि अपार्टमेंट लेगी या नहीं। वो हीरोइन को देखती है। हीरोइन अग्रीमेंट में साइन करते समय पेन नहीं लिखता। तुरंत वो बूढ़ी लेडी अपने पास रख के पेन देती है। फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। हीरोइन को मैनेजर रूम का की देता है और वहाँ से चला जाता है। हीरोइन रूम को पेंट करती है। वो जगह बहुत गंदा रहता है। पूरे रूम को साफ करती है। वेस्ट थिंग्स को उठाकर डस्टबिन में डालकर आती है। रूम को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि रूम फिर से डस्ट हो जाता है। पेंट किया हुआ दीवार गंदा रहता है। वो खाने के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी, वो भी सड़ जाता है। वो रूम को बार बार साफ करती है, लेकिन रूम गंदा होते जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो टायर्ड होकर सो जाती है। वहाँ का रेडियो अपने आप ऑन होता है। वो घबरा जाती है। उसके शरीर में बदलाव आता है। वो अपना चेहरा मिरर में देखते ही हैरान हो जाती है। उसका चेहरा 40-50 उम्र का लग रहा है। वो मैनेजर से जाकर पूछती है, क्यों मुझे ऐसा अपार्टमेंट दिए? इस अपार्टमेंट में कुछ है। मुझे ये अपार्टमेंट नहीं चाहिए। मुझे अपना एडवांस वापस कर दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैनेजर कहते हैं कि इस अपार्टमेंट में दूसरा कोई आने तक आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अग्रीमेंट में साइन करते समय आपने नहीं पढ़ा क्या? हीरोइन अग्रीमेंट को देखती है। उसमें लिखे लेटर्स दिखाई ही नहीं देते। उस लेटर्स को लेंस यूज कर पढ़ती है। गुस्से से वहाँ से निकलती है। हीरोइन डॉक्टर के पास जाती है। अपार्टमेंट में जो हुआ सब डॉक्टर को बताती है। अपने शरीर में बदलाव को भी बताती है। डॉक्टर कहती है कि विटामिन की कमी के कारण ये सब हो सकता है। हीरोइन कहती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपना आईडी कार्ड लेकर आई हूँ। आईडी कार्ड की फोटो को देख के आपको समझ में आएगा। वो अपना आईडी कार्ड दिखाती है। आईडी कार्ड पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। अगला सीन शिफ्ट होता है एक होटल में। हीरोइन होटल में रूम मांगती है। होटल का मैनेजर आईडी कार्ड मांगता है। आईडी कार्ड पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। वो रूम देने से इनकार करता है। हीरोइन ज्यादा पैसा देकर रूम ले लेती है। वो गहरी नींद में सो रही है। अचानक से उसे एक आवाज आती है। वो उठकर देखती है। वह उठ नहीं पाती। धीरे धीरे चलकर अपना चेहरा मिरर में देखती है। देखते ही बहुत हैरान होती है। उसका चेहरा 80 साल की उम्र जैसा लग रहा है। उसके दांत भी झड़ने लगते हैं। वो वापस अपार्टमेंट मैनेजर से मिलती है। वो उसको देखकर हैरान नहीं होता। मैनेजर कहता है कि मैंने कहा था कोई दूसरा इस रूम में आने तक तुमको इस रूम में ही रहना पड़ेगा। अग्रीमेंट को इग्नोर करोगी तो तुम जल्दी बूढ़ी बनकर मर जाओगी। उस रूम में कोई आ जाएगा तो तुम बाहर जा सकती हो, नहीं तो उस रूम की आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी। हीरोइन अपने रूम में जाती है। जाते समय मैनेजर के पास से मैच बॉक्स को लेकर जाती है। विस्की बोतल से रूम को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन मैच बॉक्स बार बार बुझ जाता है। मैच बॉक्स के धुआं से उसका सांस फूलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। हीरोइन के मुंह से एक कपड़ा निकालता है। उसे बैठाकर पानी देता है। रूम की सच्चाई के बारे में बताता है। इस रूम में कॉलेज स्टूडेंट रहते थे। कुछ ही दिनों में वे लोग बूढ़े हो गए। ये सुनकर इस एरिया के ऑफिसर इस अपार्टमेंट को तोड़ने का परमिशन देते हैं। अगले दिन वो ऑफिसर मर गए, इसलिए इस अपार्टमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं बताया। इस अपार्टमेंट की निगरानी के लिए मुझे यहाँ अपॉइंट किए हैं। मुझे किसी को यहाँ रखने का शौक नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरा काम है। यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, किसी को अपार्टमेंट रेंट में देकर तुम बाहर चली जाओ। हीरोइन मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने जाती है। हीरोइन को देखते ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड सोचता है कि ये हीरोइन की दादी है। तभी उसकी न्यू गर्लफ्रेंड उसे आवाज देती है। वो हीरोइन से कहता है कि दादी अम्मा, मैं बाद में आके आपसे बात करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों रेंट में रूम ढूंढ रहे हैं। उस लड़की के साथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर हीरोइन को गुस्सा आता है। वो वहाँ से चली जाती है। रात को अचानक से रेडियो ऑन होता है। उस रूम की आत्मा हीरोइन के लिए खाना बनाकर देती है। हीरोइन उठकर देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। सारा खाना उठाकर फेंक देती है। वो आत्मा हीरोइन के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय का टेस्ट हीरोइन को बहुत अच्छा लगता है। नीचे गिरे खाने को उठाकर खाती है। हीरोइन की उम्र बहुत ज्यादा होती जाती है। वो खाना नहीं बना सकती, इसलिए वो आत्मा हीरोइन के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हीरोइन का उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वो एक स्टिक के सहारे चलती है। अपार्टमेंट को रेंट में लेने के लिए एक कपल्स आते हैं। वो कपल हीरोइन का एक बॉयफ्रेंड और उसकी लवर है। अपार्टमेंट दोनों को बहुत पसंद आता है। इस अपार्टमेंट में इनके सिवाय और कोई नहीं रहता।
मेहता अग्रीमेंट में साइन करने जाते हैं। हीरोइन अग्रीमेंट के ऊपर चाय डाल देती है, उन दोनों को वहाँ से बाहर भगा देती है और कहती है इस अपार्टमेंट की तरफ भी नहीं आना। हीरोइन चाहती तो इस अपार्टमेंट को रेंट में देकर वो बाकी की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ प्यार करती है। मैनेजर से कहती है इस अपार्टमेंट का श्राप मुझ में ही रहने दो, किसी और को ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी यहाँ से जाइए, जाते समय बाहर से लॉक कर दीजिए। हीरोइन विंडो के पास जाकर ठंडी हवा को महसूस करती है। उसे मालूम हो जाता है कि अब वो मरने वाली है। सोफा में जाकर बैठ जाती है और कहती है बगैर कष्ट दिए मुझे मार डालो। सोफा में धीरे धीरे हीरोइन का शरीर गायब हो जाता है, कपड़े से धागा निकलने लगता है। सोफा के ऊपर हीरोइन का सर जहाँ था वहाँ पर एक सफेद कलर का कवर आ जाता है। सोफा को दिखाते हुए इस मूवी को खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको ये मूवी? आपने अभी तक मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।